अच्छा, फॉर एडल्ट्स तो चश्मा पहनना इज़ क्वाइट ईजी, बट बच्चों के लिए तो चश्मा पहनना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों में सर्जरी कर कर सकते हैं क्या? सो बच्चों में ना ग्रोइंग एज होती है, अब जैसे अभी हम प्रोग्रेसिव मायोपिया की डिस्कशन कर रहे थे, तो पावर चेंज होता रहता है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टिल द पावर इज स्टेबलाइज। बट कुछ बच्चे होते हैं जिसमें एसिमेट्रिक पावर्स होती हैं, जिसमें एक आई में बहुत ज़्यादा पावर है, एक आई में कम पावर है, और वो बच्चा चश्मा उस कारण नहीं लगा पा रहा, या उस कारण से उसकी आंख वो वीक रह जा रही है। पर ऐसा क्यों होता है कि एक में ज़्यादा और एक में कम? सो मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉज हो सकते हैं, जैसे बचपन में उसको उस आँख में कैटरेक्ट हुआ, या बचपन में उस आँख को चोट लगी, या शुरुआत से ही उसकी एक आई इलोंगेटेड थी, इसका कुछ साइज़ डिफरेंस था, तो ऐसा हो जाता है, बहुत रेयर होता है बट हो जाता है। तो इन केसेस में अगर हम मैच नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें -1 है, इसमें -10 है, तो और बच्चा चश्मा नहीं पहन पा रहा है, इसमें -4 पहन के ही घूम रहा है, तो फिर इट्स बेटर टू पुट समथिंग, डू सम काइंड ऑफ सर्जरी टू बैलेंस द पावर, सो दैट ये लेज़ी ना रह जाए, एम्ब्लायोपिया कहते हैं उसको। हाँ, हाँ। तो वो लेजीनेस ना रह जाए, तो recommended guidelines हैं for some kids, we do these kind of surgeries to balance the power, बट जनरली माइनस पावर्स में क्योंकि बच्चे का नियर वर्क होता है, तो लेजीनेस इतनी होती नहीं है, तो हम भी अवॉइड कर देते हैं। सो इफ द पेशेंट इज गेटिंग फुल विजन आफ्टर फुली करेक्टिंग इट, तो दैट्स नॉट एम्ब्लायोपिया, तो हम उसको पार्शियल करेक्ट करके बैलेंस करके भेज देते हैं। बट येस, वी कैन डू रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और करते भी हैं, उसमें फुल एनेस्थीसिया दे के रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करते हैं चश्मा उतारने के लिए, just to prevent that kind of amblyopia या laziness.